खामोश दिखने वाले मनमोहन सिंह असल जिंदगी में और खामोश थे। हिंदी कमजोर थी और राजनेता बनने का कोई ख्याल मन में नहीं था। मनमोहन सिंह के एडवाइजर संजय बारू थे। उन्होंने एक लंबा वक्त पीएम के साथ पीएमओ में बिताया, पर जब वो पीएमओ से बाहर निकले तो उन्होंने एक किताब लिखी और उस किताब में कुछ ऐसी बातें थी जिसका सच देश नहीं जानता था। तब पीएम आवास को 7 रेस कोर्स रोड कहा जाता था। संजय बारू अपनी किताब द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में लिखते हैं, मनमोहन सिंह को यूएस कांग्रेस में भाषण देना था। मुझे पता था कि पीएम को दिक्कत कहां आती है, इसीलिए मैं उन शब्दों को अंडरलाइन करते जा रहा था जो अहम होते हैं, जिन शब्दों पे ऑडियंस वाह वाह करती है, ताकि पीएम समझ सके कि कहां पर उन्हें पॉज लेना था। हालांकि वो शायद ही ऐसा करने में कामयाब रहे। जुलाई 2024 में पीएम मनमोहन सिंह का बैंकॉक में मीडिया से पहला आमना सामना था। मैं उनके कमरे में गया और कहा कि क्या मीडिया को फेस करने के लिए पहले तैयारी की जरूरत है। उन्होंने मुझे जवाब दिया, क्या शेर कभी अपने दांत साफ करता है? अभी कहानी का कुछ ऐसा हिस्सा बाकी है जो सुनकर आप चौंक जाएंगे। संजय बारू अपनी किताब में आगे लिखते हैं, मनमोहन सिंह को पहले राष्ट्र के नाम टेलीविजन स्पीच की प्रैक्टिस में 3 दिन लगे थे। 24 जून की सुबह उनकी स्पीच रिकॉर्ड की गई और रात में उसे टेलीकास्ट किया गया। अगली सुबह द हिंदू अखबार में लीड स्टोरी छपी। इसमें प्रधानमंत्री के भाषण की तारीफ की गई। प्रधानमंत्री के भाषण के हिंदी वाले हिस्से को उर्दू में लिखा गया, क्योंकि पश्चिम पंजाब यानी अब के पाकिस्तान में जन्मे मनमोहन सिंह ने कभी हिंदी पढ़ना नहीं सीखा। उनकी मातृभाषा पंजाबी थी, जबकि उर्दू उनके स्कूल एजुकेशन में शामिल थी। इसीलिए उनके भाषण में हिंदी की जगह उर्दू शब्दों को लिखा जाता। मनमोहन सिंह को उर्दू अच्छी लगती, उन्हें उर्दू साहित्य और कविताओं की भी अच्छी समझ थी। वो सदन में भी अक्सर उर्दू कविताओं का इस्तेमाल करते। उन्होंने सदन में एक बार पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के लिए कहा था, ये जब्र भी देखा है, तारीख की नजरों ने लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। मनमोहन सिंह की स्वतंत्रता दिवस की स्पीच हमेशा उर्दू में लिखी जाती थी। मनमोहन सिंह कितने अच्छे व्यक्ति थे, ये बात देश तो समझता है, लेकिन क्या गांधी परिवार इस बात को स्वीकार पाया? इसका भी एक सच आपको दिखाते हैं। गांधी परिवार कभी किसी का कितना सम्मान करता है, ये किस्सा आपको बता देगा। ये कहानी है 1985 की। मनमोहन सिंह उस वक्त योजना आयोग में उपाध्यक्ष थे और उसी दौरान उन्हें राजीव गांधी ने जोकर कह दिया, जिस बात से वो बेहद नाराज हुए और बात इस्तीफे तक आ गई। 1985 से 1990 की पंचवर्षीय योजना के लिए एक मीटिंग रखी गई। उस वक्त योजना आयोग के उपाध्यक्ष मनमोहन सिंह ने एक प्रेजेंटेशन दिया। उनका फोकस गांव और गरीब थे, जबकि राजीव गांधी का विजन शहरी डेवलपमेंट का था। वो बड़े बड़े हाईवे, मॉल, अस्पताल चाहते थे। प्रेजेंटेशन के बाद राजीव गांधी भड़क गए। उन्होंने सबके सामने मनमोहन को डांट लगा दी। अगले ही दिन पत्रकारों ने जब राजीव से योजना आयोग के बारे में पूछा तो राजीव ने कहा, वो जोकरों का समूह है। पूर्व केंद्रीय गृह सचिव सीजी सोमैया उस समय योजना आयोग के सदस्य थे। अपनी बायोग्राफी द ऑनेस्ट ऑलवेज स्टैंड अलोन में लिखते हैं, मैं मनमोहन के साथ ही बैठा था। अपमान के बाद उन्होंने योजना आयोग के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का मन बना लिया। मैंने कहा, आप जल्दीबाजी में इस्तीफा देंगे तो देश का नुकसान होगा। अपमान का घूंट पीकर भी मनमोहन पद पर बने रहे। डॉक्टर साहब की कहानी में एक किरदार बार बार मिलता है, आप अपना काम दिल से करिए, दुनिया क्या कहती है कहने दीजिए। मनमोहन सिंह को किसी ने जोकर कहा तो किसी ने मौनी बाबा, किसी ने एक्सीडेंटल पीएम कहा तो किसी ने ये तक कहा सरदार न सुनता है न बोलता है। पर सच ये है कि मनमोहन सिंह बद से ज्यादा बदनाम किए गए, क्योंकि गांधी परिवार ने उनका इतनी बार अपमान किया कि देश भी ये सोचता है कि कभी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उनके अपमान पर विरोध क्यों नहीं किया, इस्तीफा क्यों नहीं दिया, सवाल क्यों नहीं उठाया।